हेलो बेस्टीज़, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम और पुक्कू रेडी हुए हैं मार्केट जाने के लिए। तो सबसे पहले हम दोनों की तरफ से आप लोगों को हेलो। और मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल है खिचड़ी, तो हमको बहुत सारा सामान लेना है और सब्ज़ी लेनी है और पुक्कू के लिए दूध लेना है। तो यहाँ पुक्कू को देखिए अपना बैग जो है, ये इसका फेवरेट पर्स है। तो जब भी ये निकलती है मार्केट के लिए तो अपना पर्स ज़रूर ले लेती है। तो वैसे दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है और शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। बट क्या करें, आज जो है पति देव शाम के टाइम सो गए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ही चले जाओ मार्केट के लिए। तो फिर हम दोनों लोग रेडी हुए। एक तो बच्चे को लेके निकलने में और प्रॉब्लम होती है ठंड में, इतनी सब कुछ उसको पहनाना पड़ता है। जल्दी ये कैप और सॉक्स नहीं पहनती है। वैसे किसके बच्चे जो है कैप और सॉक्स पहनने के लिए जो है मना करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैं पहुंची सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पुक्कू का मन लगा हुआ था कि मम्मा मुझे चिप्स दिला दो, मम्मा मुझे चॉकलेट दिला दो। फिर जो है इसकी एक और जिद जिससे मैं परेशान हो गई, इसको फ्रूटी दिख गया और फ्रूटी इसको बहुत पसंद है। और मैं मना कर रही थी कि बेटू ठंड है, ठंड में फ्रूटी ना लो, लेकिन ये ज़बरदस्ती फ्रूटी ले ही ली। उसके बाद मैं गई मिल्क शॉप पे, मुझे लेना था मिल्क। तो यहाँ पे पुक्कू जो है खुद उठा के मम्मा को मिल्क दे रही थी, मतलब मुझको। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और कुछ बच्चे भी आ गए थे उसको देखने के लिए, बोल रहे थे बहुत क्यूट है। खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कमेंट सुन के। वैसे किसको किसको मेरी बेटी क्यूट लगती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पुक्कू काफ़ी मेहनत कर रही है क्योंकि भाई उसका सामान है ना, तो उसमें मेहनत दिखाएगी। फिर मैं पहुँच गई घर और मैंने लाया इतनी सारी सब्जियाँ, इतने सारे सामान। फिर मैंने जो जो सामान लाया, मतलब जितनी सब्जियां लाई और फ्रूट्स लाए, उन सबको धुल लिया और मैं कल के प्रिपरेशन में लग गई। मतलब कल बहुत काम था फैमिली, सुबह से ही मुझे बहुत सारा काम है, पूजा वूजा भी करना है। तो इसलिए मैंने रात में ही जो है साग काट के रख दिया, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं खिचड़ी के साथ साग बनाऊंगी और साग में बहुत टाइम लगता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ मैंने रात में ही जो है साग काट के रख दी, जिससे मुझे सुबह दिक्कत ना हो। यहाँ पे पुक्कू भी मेरी मदद कर रही थी साग कटवाने में। तो वैसे आप लोग खिचड़ी में क्या क्या बनाने वाले हो या क्या क्या बनाए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरा रात में ही सारी तैयारी हो गई थी। फिर हो गई सुबह और मैं नहा वहा के रेडी हो गई पूजा करने के लिए। वैसे आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं जो है पूजा करने के लिए रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पूजा किया क्योंकि आज मुझे बहुत काम था, मुझे कपड़े भी धोने थे और फिर सारा काम टाइम पे भी ख़त्म करना था। तो यहाँ मेरे यहाँ खिचड़ी में ये छुआ जाता है, किसके यहाँ ये छुआ जाता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ ऐसे ही छुआ जाता है, मतलब चावल, उर्द और आलू, जो मतलब जो जो चीज़ खिचड़ी में पड़ता है वो छुआ जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे पापा की फ़ोटो जो मैं हमेशा पूजा मंदिर के सामने बगल में ही लगाई हूँ और मैं पूजा करती हूँ। फिर मैं गई छत पे, मतलब मैं छत पे शिव जी का पिंड रखती हूँ, तो मैं ऊपर भी जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे भी पूजा कंप्लीट की। फिर मैंने फैलाया कपड़े, क्योंकि मैं साथ में कपड़े भी धो रही थी, तो मैंने सारे कपड़े फैला दिए। वैसे बेस्टीज़ यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि 2-3 दिन से धूप अच्छी हो रही है, तो कपड़े अच्छे से सूख जा रहे हैं। फिर मैं आई नीचे क्योंकि मुझे फिर पूजा पाठ करने के बाद किचन में जाना था, क्योंकि मेरे पति देव को टाइम पे खाना चाहिए होता है। तो मैं जुट गई खिचड़ी बनाने के लिए। वैसे खिचड़ी मैं वेज वाला बनाती हूँ, मतलब खिचड़ी वाले दिन थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा आलू टमाटर डाल के बनाती हूँ और बहुत गीली गीली, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं साग भी रख दी थी बनने के लिए और खिचड़ी हो गया था और मैंने थोड़ी सी चटनी भी पीस ली थी। उसके बाद प्रिसा उठ गई, मतलब पुक्कू उठ गई, तो मैं पुक्कू को भी नहला के रेडी कर दी थी, क्योंकि आज तो सबका नहाना ज़रूरी है, चाहे ठंड हो चाहे ना हो। तो मैंने पुक्कू को नहा के रेडी कर दिया। तो पुक्कू कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे ठंड में ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो, लेकिन नहाना भी तो ज़रूरी है। फिर पुक्कू नहाने के बाद आई मंदिर, क्योंकि वो देखती है कि मम्मा नहाने के बाद पूजा करती है। तो पुक्कू भी आई मत्था टेकने के लिए। तो मेरी बेटी जो है, वैसे कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो आप कोशिश करिए कि बच्चों के सामने कुछ अच्छा ही करिए, जो आप करेंगे वही बच्चे सीखेंगे। उसके बाद मैं पुक्कू से बोली कि बेटा इसको छू ले, तो ये मतलब बदमाशी कर रही थी। वैसे अभी छोटी है तो समझ नहीं पा रही थी कैसे करना है, मैं उसको बता रही थी। तो यहाँ उसमें मैंने पैसे डाले हुए थे, तो वो पैसे मतलब निकाल रही थी, तो मैंने मना किया कि पैसे मत छुओ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खिचड़ी में क्या क्या बनाया। तो मेरा साग बन गया था, खिचड़ी देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, और यहाँ पे जो है चटनी भी रेडी थी। उसके बाद मैंने खाना निकाल दिया था पति देव का। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है मेरा, और आप लोग कैसे खिचड़ी बनाते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। फिर यहाँ पे पुक्कू भी बैठ गई थी खिचड़ी खाने के लिए। वैसे आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।
बताइएगा। और किसको किसको जो है खिचड़ी पसंद है। वैसे खिचड़ी हमेशा नहीं अच्छी लगती है, लेकिन खिचड़ी वाले दिन तो सच में खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।